दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जैसे बड़े देश के नाक में दम कर दिया था, जिसका नाम है जापान। यह देश पूर्वी एशिया में एक द्वीप देश है जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान में एशिया के प्रशांत तट के साथ फैले 6,852 द्वीप शामिल हैं। यह ओखोटस्क सागर से पूर्वी चीन सागर तक 3,000 किलोमीटर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में फैला है। देश के 5 मुख्य द्वीप उत्तर से दक्षिण तक होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा हैं। 2019 तक जापान का क्षेत्र 3,77,975.24 वर्ग किलोमीटर है। जापान में 29,751 किलोमीटर पर दुनिया की छठी सबसे लंबी तटरेखा है। अपने दूर दराज के द्वीपों के कारण जापान में दुनिया का छठा सबसे बड़ा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, जो 44,70,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। अपने पहाड़ी इलाके के कारण जापान की लगभग 67% भूमि निर्जन है। मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने योग्य क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। जापान सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2014 तक जापान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.5% भराव से बनी भूमि है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित होने के कारण यह देश भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखियों से काफी प्रभावित है। जापान में 111 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 1923 में टोक्यो में आए भूकंप में 1,40,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यह देश 1956 से संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य है। जापान सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने वाले G4 देशों में से एक है। जापान G7, एपेक और आसियान +3 का सदस्य है और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदार है। यह आधिकारिक विकास सहायता का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा दाता है, जिसने 2014 में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया था। 2017 में जापान के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राजनयिक नेटवर्क था। जापान के अमेरिका के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य संबंध हैं, जिसके साथ वह एक सुरक्षा गठबंधन बनाए रखता है। अमेरिका जापानी निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार और जापानी आयात का एक प्रमुख स्रोत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश इतना छोटा होने के बावजूद यह देश ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में दूसरा सबसे बड़ा एशियाई देश है और दुनिया के किसी भी देश के सबसे बड़े सैन्य बजटों में से एक है। देश की सेना जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 द्वारा प्रतिबंधित है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में युद्ध की घोषणा करने या सैन्य बल का उपयोग करने के जापान के अधिकार को त्याग देती है। जीडीपी के मामले में यह देश अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और 2019 तक खरीदने की क्षमता के मामले में अमेरिका, चीन और भारत के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। 2019 तक इस देश की श्रम शक्ति में 67 मिलियन कर्मचारी शामिल थे। इस देश में बेरोजगारी दर लगभग 2.4% है। 2017 में लगभग 16% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। 2018 में इस देश का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 18.5% था। 2019 तक जापान के मुख्य निर्यात बाजार अमेरिका और चीन थे। इसका मुख्य निर्यात मोटर वाहन, लोहा और इस्पात उत्पाद और ऑटो पार्ट्स हैं। 2019 तक जापान के मुख्य आयातक देशों में चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया थे। 2017 तक यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक था और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा का घर है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार इस देश ने 31,67,610 मीट्रिक टन मछली पकड़ी गई, जो पिछले दशक में 40 लाख टन के वार्षिक औसत से कम है। दुनिया में 7वें स्थान पर है। यह देश दुनिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के बेड़े में से एक रखता है और वैश्विक पकड़ का लगभग 15% हिस्सा है। यह देश वैज्ञानिक अनुसंधान में एक अग्रणी देश है, विशेष रूप से प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में।
जापान का अनुसंधान और विकास बजट दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। जापान रोबोटिक्स के उत्पादन और उपयोग में दुनिया में सबसे आगे है, जो दुनिया के कुल 55% है। इस देश ने परिवहन बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। इस देश में 10 लाख किलोमीटर शहर, कस्बे और गांव की सड़कें, 1,30,000 किलोमीटर प्रीफेक्चुरल सड़कें, 54,736 किलोमीटर सामान्य राष्ट्रीय राजमार्गों और 7,641 किलोमीटर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से बनी लगभग 12 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। इस देश में 175 हवाई अड्डे हैं। सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा टोक्यो में हानेडा हवाई अड्डा एशिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस देश की विद्युत निर्मित 39% ऊर्जा पेट्रोलियम से, 25% कोयले से, 23% प्राकृतिक गैस से, 3.5% जल विद्युत से और 1.5% परमाणु ऊर्जा से उत्पादित की जाती है। मार्च 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद चल रहे सार्वजनिक विरोध के कारण मई 2012 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ऑफलाइन ले लिया गया था। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने कम से कम कुछ को सेवा में वापस करने के पक्ष में जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास जारी रखा। सेंडाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2015 में फिर से शुरू हुआ और तब से कई अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को फिर से शुरू किया गया है। जापान के पास महत्वपूर्ण घरेलू भंडार का अभाव है और वो आयातित ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए देश ने अपने स्रोतों में विविधता लाने और ऊर्जा दक्षता के उच्च स्तर को बनाए रखने का इस देश ने लक्ष्य रखा है। जापान का नाम आते ही आपको लगता होगा कि यह एक संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, बल्कि ये सच नहीं। इस देश का संविधान पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 84 से 96% जापानी आबादी शिंटो को अपने स्वदेशी धर्म के रूप में स्वीकार करती है। कई जापानी लोग शिंटो और बौद्ध धर्म दोनों का अभ्यास करते हैं। चीन के ताओवाद और कन्फ्यूशिवाद ने भी जापानी मान्यताओं और रीति रिवाजों को प्रभावित किया है। जापानी व्यंजन क्षेत्रीय विशिष्टताओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं। समुद्री मछली और जापानी चावल या नूडल्स पारंपरिक व्यंजन हैं। जापानी करी ब्रिटिश भारत से जापान में आने के बाद से इतनी व्यापक रूप से खाई जाती है कि इसे रेमन और सुशी के साथ साथ एक राष्ट्रीय व्यंजन कहा जाता है। पारंपरिक जापानी मिठाइयों को वागाशी के नाम से जाना जाता है। रेड बीन पेस्ट और मोची जैसी सामग्री का उपयोग खाने में किया जाता है। अधिक आधुनिक स्वाद में ग्रीन टी आइसक्रीम शामिल है। लोकप्रिय जापानी पेय पदार्थों में सेक शामिल है, जो एक पीसा हुआ चावल का पेय है जिसमें आमतौर पर 14 से 17% अल्कोहल होता है और यह चावल के कई किण्वन द्वारा बनाया जाता है। 17वीं शताब्दी के अंत से जापान में बियर का उत्पादन किया जाता रहा है। हर्बल चाय का उत्पादन जापान में किया जाता है और इसे बड़े चाव से पीते हैं। परंपरागत रूप से सूमो को जापान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इस देश में मार्शल आर्ट जैसे जूडो और कैंडो को जूनियर हाई स्कूल पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाता है। बेसबॉल देश में सबसे लोकप्रिय खेल है। 1992 में इस देश में प्रोफेशनल फुटबॉल लीग की स्थापना की। इस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ 2002 फीफा विश्व कप की सह मेजबानी की और उसे सफलतापूर्वक समाप्त किया। इस देश में एशिया की सबसे सफल फुटबॉल टीमों में से एक है, जिसने 4 बार एशियाई कप और 2011 में फीफा महिला विश्व कप जीता है। गोल्फ जापान में भी लोकप्रिय है। हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा और आप कौन से देश के बारे में जानना चाहते हैं, वो कमेंट में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।